नमस्कार, मैं लव कुश कुमार हिंद न्यूज़ लाइव से। आज मैं चित्रकूट आया हूँ। यहाँ बहुत चर्चित महाराज जी हैं, जो हरियाणा से चलकर आए हैं। वो चित्रकूट में सेवा भाव कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं। जी, महाराज जी आप अपना परिचय अपने मुखारबिंद से दे दीजिए। हाँ, मैं परिचय स्वामी शक्ति देव मेरे गुरुजी ने नाम दिया हुआ है आध्यात्मिक। और मैं संस्थापक हूँ भगवान श्री ब्रह्मा मंदिर कुरुक्षेत्र हरियाणा से। मैं यहाँ पर अपनी गुरु प्रेरणा से अपने गुरुजी के जन्म स्थान पे यहाँ पर उनकी इच्छा से उनके जन्म दिवस से लगातार यहाँ पर साधु संतों और कन्याओं का पूजन कर रहा हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि अपने गुरुजी की मेरे गुरुजी की जन्मभूमि है। मेरे गुरुजी भगवान श्री दुर्वासा ऋषि हैं, सती अनुसुईया और अत्रि के नंदन हैं। मेरे गुरुजी के गुरु भगवान महादेव हैं। और मैं ये मानता हूँ कि मुझे रह करके यहाँ जो खुशी प्राप्त हो रही है वो शब्दों नहीं है मेरे पास, क्योंकि हमारे गुरुजी से जो मुझे प्रेरणा मिली, अपने गुरु गुरु जन्मभूमि वो स्थान होता है वैकुंठ से भी बढ़ करके होता है। महाराज जी हम ये जानना चाहते थे कि आपका ये सेवा भाव कब से आपको मन में आया, जहन में आया कि लोगों की सेवा करना चाहिए? तो इसके बारे में आप बताइए। देखो, दया भाव ही ना आए तो सेवा भाव कैसे आ सकता है? तो ऐसे विचार और संस्कृति और ये मुझे अपने माता पिता से मिली। मेरे माता पिता शिव की भक्ति करते रहे और जो साधु संतों का आदर करते थे। मेरी भी आत्मा उस वातावरण में जागृत हो गई। तो बचपन से ही मुझे अध्यात्म का वो रहा है। और मैं दुर्गा माँ की पूजा करता रहा हूँ बचपन से, शिव भगवान की। तो मेरे गुरुदेव जी ने मुझे अपने आप ही हृदय में आकर के मुझे अपने चरणों में अडॉप्ट कर लिया कि बेटा, मैंने आपसे जो है लोक कल्याण के कार्य बनाने हैं। जैसे कि भगवान श्री ब्रह्मा मंदिर जो आज तक नहीं बना सका, गुरु जी ने मुझे आत्मा में शक्ति प्रदान की। तो मैंने गुरु कृपा से मेरा जीवन अध्यात्ममय हुआ है और मैंने भगवान श्री ब्रह्मा मंदिर का निर्माण किया है, जो पृथ्वी पर ब्रह्म परिवार अनत्र नहीं है और हमारे गुरु जी की वाणी के अनुसार आगे भी नहीं बन सकता, पहले भी नहीं 50 कल्पों से कभी बना। तो ये मेरे गुरु पिताजी के चरणों को श्रेय जाता है। वो मुझे अपनी प्यार की किरणें दे रहे हैं, जिसे हम सत का प्रकाश कहते हैं। महाराज जी इसमें जैसे आप मंदिर का निर्माण किया और अपाहिज जानवरों को भोजन या बेजुबान जानवरों को भोजन करा रहे हैं, कन्याओं को भोजन करा रहे हैं। ऐसे सेवा भाव करने से आपको क्या अनुभूति होती है अंदर से, आत्मा क्या? सबसे पहले तो आत्म शांति और आत्म संतुष्टि प्राप्त होती है, आत्म बल प्राप्त होता है। और दूसरा, ये सब कुछ हमारा सनातन धर्म की संस्कृति के कन्या, गौ और साधु संत महात्मा, ये एक स्थायी स्तंभ कह लीजिए, ये प्राण कह लीजिए। जो इनकी सेवा करता है उसको हृदय में सत का वास होता है, उसके सकारात्मक उसकी भावना होती है और उसे इनकी पूजा करने से कभी काल कष्ट नहीं आता। और मैं तो अपने गुरु निमित्त कर रहा हूँ, गुरु की खुशी के लिए कर रहा हूँ। हम संत लोग तो अपने गुरु की खुशी के लिए करते हैं। और जब हम गुरु की खुशी के लिए करते हैं तो हमारे हृदय में तो गुरु कृपा से खुशी और संतोष अपने आप ही उनकी कृपा से आ जाता है। तो हम तो अपने गुरुदेव की प्रेरणा से यहाँ पर साधु संत पूजन कर रहे हैं। मैंने हजारों संतों का पूजन कर दिया कार्तिक पूर्णिमा में आने वालों को, और टाटी घाट जंगल में जाकर के संतों का पूजन किया, स्कूलों में जाकर के पूजन किया, कामतानाथ स्कूलों में जाकर के कन्याओं का पूजन किया। श्रृंगार का सामान देते हैं, दक्षिणा देते हैं और उनको स्कूल की वर्दियां भेंट करते हैं, दुपट्टे भेंट करते हैं। और मैं यहाँ पर अपने गुरु इच्छा से जीर्ण जो मंदिर हैं उनका निर्माण कर रहा हूँ। जहां पर ये होता है कि मूर्तियां नहीं है, वहां मूर्तियां स्थापित कर रहा हूँ। जैसे यही रानीपुर मंदिर, 2 मंदिरों में मैंने मूर्ति स्थापना की और भंडारे किए। रानीपुर यहाँ की हमारी शक्तिपीठ है, वहां पर मैंने देखा कि मंदिरों में गेट नहीं है,
मैंने देखा कि शुद्धि का वातावरण नहीं है, वहां पर मैंने 4 जगह स्टील के गेट लगवाए और वहां पर मैंने माँ काली का स्थान रिक्त पड़ा था, माँ काली की मूर्ति स्थापना कराई। इसी श्रृंखला में मैंने वहां पर हमारे गुरु जी के गुरु पिता हैं शिव पिता, वहां पर शिव मंदिर का निर्माण नहीं था, प्राचीन मंदिर सत्यनसुईया में, वहां पर मैंने नर्मदेश्वर की स्थापना की और शिव परिवार की स्थापना की, क्योंकि हमारे गुरु जी के गुरु पिता शिव भगवान है। तो गुरु इच्छा से मैंने अपने शिव पिता के और शिव परिवार की प्रतिष्ठा वहां प्राचीन मंदिर में की। और एक हमारे गुरु जी ने बता रखा है निरीह प्राणियों की, जैसे आपने कहा कि साधु संतों को किसी से भूख लगेगी मांग के भी ले लेगा। हम कर रहे हैं, साधु संत हमारे आभूषण है, उनको हम नमन करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, हमारे संस्कृति के प्रमाण है, प्राण है साधु संत। लेकिन हम गब्बों का और ये जो सुआन है, तो ये डोगियों की परिक्रमा में सेवा करते हैं, क्योंकि ये बोल नहीं सकते, इन्हें हम निरीह प्राणी कहते हैं। हमारे गुरु जी ने ये कहा है, निरीह प्राणियों की सेवा सबसे बड़ी सेवा मानी गई है। महाराज जी, ये चित्रकूट आपने पूरा भारत भ्रमण किया है, चित्रकूट में आपको क्या ऐसा खास दिखा कि यहाँ आप सेवा भाव से सब जगह भ्रमण कर रहे हैं और कार्यक्रम कर रहे हैं, लंगर कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं और इस तरह गेट निर्माण ये सब कर रहे हैं, तो ऐसा क्या है चित्रकूट में आपको खास दिखा कि यहाँ पावन चित्रकूट और धार्मिक स्थल है, यहाँ लोगों की बहुत आस्था रहती है, तो इसमें आपका क्या कहना? नहीं संदेह, यहाँ पर भगवान श्री राम की कृपा अनायास प्राप्त होती है। मुझे तो ऐसा लगता है जो यहाँ पर आ जाता है उसे उसकी हृदय में स्मृति सदा बनी रहती है कि मैं बार बार चित्रकूट जाऊं। और मेरी अनुभूति तो ये है कि यहाँ पर कली काल का प्रभाव आज तक अब तक भी नहीं पड़ा है। और जहां पर यहाँ जो हमारी सती अनुसुईया, जहां से मंदाकिनी गंगा पैदा हुई, जो हमारी सती अनुसुईया माँ ने, जो हमारे गुरु जी की माता है, जननी है, उन्होंने यहाँ पर ऋषियों पे कृपा की। आज भी यहाँ पर जो ऐसे साधु संत रहते हैं जो लोगों के कल्याण के लिए भजन करते हैं। और यहाँ का केंद्र बिंदु भगवान श्री कामतानाथ, जहां पर भगवान श्री राम की परिक्रमा करते थे, अपने जीवन के 11 मास, 11.5 मास और 3 दिन यहाँ पर बिताए। मुझे ऐसा लगता है अयोध्या से भी ज्यादा जो मेरी अनुभूति है भगवान कामतानाथ में ही समा गए। मुझे तो ऐसा लगता है कि कामतानाथ पूर्ण सीताराममय है, जो भी उनकी परिक्रमा करता है चुंबक की तरह उसे पकड़ लेते हैं और अपना प्यार देते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, चित्रकूट में जैसे यहाँ घर घर में जिसको भी देखो वही जय सीताराम जय सीताराम, इतनी समर्पणता मैंने अयोध्या में भी नहीं देखी, जहां भगवान का जन्म स्थान है।